द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग के बीच लगातार इजराइल को दुनिया भर के तमाम देशों से अपनी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हमास इजराइल के बीच जंग जो है वो 3 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है, जिसे लेकर इजराइल की निंदा करते लोग नहीं थम रहे हैं। इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है, जिस तरह से उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, फिलिस्तीनियों का लगातार महिला और बच्चों की जान ले रहा है, वहां पर तबाही मचा रहा है, इसे लेकर लगातार जो है वो इजराइल की निंदा हो रही है। इसे लेकर साउथ अफ्रीका ने तो इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा भी ठोक दिया है, जिसे लेकर सुनवाई चल रही है। अब यहां पर यूएन में जो है कहा जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर यूएन में रूस ने अमेरिका और इजराइल की बोलती बंद कर दी है। यूएन में रूस ने क्या तहलका मचाया है, इजराइल के खिलाफ क्या कुछ कहा है और इजराइल को क्या चेतावनी दी है, इजराइल और अमेरिका की बोलती बंद करते हुए क्या बयान दिया है, ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर गुलाम नबी मदनी ने जानकारी देते हुए लिखा है कि यूएन में क्या कुछ हुआ है। यूएन में रूस ने इजराइल और अमेरिका को जमकर फटकार लगाई है। यूएन में रूस ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका भी इजराइल के साथ बराबर का भागीदारी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी सीजफायर को लेकर प्रस्ताव पेश हो रहा है यूएन में, तो तब अमेरिका जो है वो वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज कर रहा है और इजराइल को हर कदम पर बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर रूस ने अमेरिका और इजराइल दोनों को लपेटे में ले लिया और दोनों की जमकर क्लास लगाई। यहां पर क्या कहा है देखिए, लिखा है इजराइल गाजा युद्ध जो है वो तुरंत बंद करे, यानी कि यहां पर कहा गया है कि गाजा में इजराइल को युद्ध जो है वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। लगातार इजराइल के सामने यही कहा जा रहा है कि उसे गाजा में बमबारी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमास के लड़ाकों को मारने के नाम पर सिर्फ मासूमों की जान ले रहा है। आगे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका की दादागिरी रोकी है। तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका जिस तरह से दादागिरी कर रहा है, इसे लेकर भी अमेरिका को जो है बड़ा झटका लगा है। गाजा में मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है। गाजा में इजरायली क्रूरता में अमेरिका भी बराबर का भागीदार है। तो यहां पर कहा जा रहा है यूएन में कि गाजा में जो क्रूरता हो रही है, गाजा में जो कुछ हो रहा है, उसका बराबर का भागीदार अमेरिका भी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका शुरू से इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल का समर्थन कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका ही ऐसा देश है जो इजराइल को भर भर के मदद दे रहा है, चाहे वो पैसों की हो, सैन्य शक्ति की हो, या फिर लाल सागर में उसे प्रोटेक्ट करना हो, या फिर गोला बारूद हथियार जैसी चीजें उसको मुहैया करानी हो। अमेरिका यहाँ पर हर कदम पर हर तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है। और तो और यूएन में जब सीज फायर का प्रस्ताव पेश होता है तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को पलट देता है और उसे खारिज कर देता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका की मुश्किलें भी इजराइल के साथ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है कि इजराइल जो कुछ गाजा पट्टी में कर रहा है उसमें बराबर का भागीदार अमेरिका भी बना हुआ है। यूएन में भी यही बात कही गई। आगे लिखा है, इजरायली अपराधों को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अमेरिकी संघर्ष विराम प्रस्तावों पर वीटो कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अमेरिका ने जब यूएन में प्रस्ताव पेश हुआ तो अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को पलट दिया और खारिज कर दिया। यहां पर भी वही बात की गई है कि जब सीज फायर का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो अमेरिका यहां पर वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज कर रहा है, संघर्ष विराम प्रस्ताव को जो है वो खारिज कर रहा है। अमेरिका यहां पर लगातार ये कह रहा है कि हम गाजा में जो लोगों की जान जा रही है उसके लिए हम भी चिंतित हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इजराइल को हथियार दे रहा है, इजराइल को सारी चीजें मुहैया करा रहा है, इजराइल को पैसे दे रहा है और भर जमकर जो है वो इजराइल की मदद कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि जो सर्वे आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाला है, और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उन सर्वों में ये कहा जा रहा है, अधिकतर ऐसे लोग हैं जो जो बाइडेन को अब नहीं चाहते हैं कि वो उनके प्रेसिडेंट बने। अधिकतर लोग, उनका वोट प्रतिशत जो है वो घट रहा है। उनके अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा गाजा इजराइल का मसला
तो आपका वोट प्रतिशत घट जाएगा और आपके वोटों में कमी आएगी। जो कुछ हो रहा है, अगर आप सर्वेस देखें तो उन सर्वेस में साफ साफ पता लग रहा है कि किस तरह से जो बाइडेन की कुर्सी जो है वो खतरे में है और इस चुनाव में उनकी कुर्सी किस तरह से डगमगा रही है इजराइल हमास युद्ध पर जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं उसे लेकर। अब यहां पर आगे लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी विदेशी मंत्री सरगई लावरोव का बयान है। तो यहां पर ये जो आपने पॉइंट सुने हैं, जो बातें सुनी हैं, ये किसने कहा है? ये रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव का बयान है यूएन में, जो उन्होंने यहां पर दिया है। आपको बताते हैं कि रूस शुरू से ही फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यहां तक कि जब बेंजामिन नेतन्याहू रूस को फोन करके हमास के खिलाफ मदद मांगते हैं, तब भी रूस वहां पर साफ कह देता है कि गाजा पट्टी में बमबारी रोक दो, नहीं तो इसके भयानक परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार मुश्किलों में फंसता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खान यूनिस में क्या हो रहा है, जमीनी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि कताई बल कसम मुजाहिदीन ने गाजा के खान यूनिस इलाके में यासिन 105 मिसाइलों से इजरायली सेना के 5 मरकवा टैंक को नष्ट कर दिया है, जबकि यहूदी सेना के 2 बुलडोजर और सैनिकों को ले जा रहे एक वाहन को भी नष्ट कर दिया है। गाजा खान यूनिस में इजरायली सेना के साथ तीखी झड़पें चल रही हैं। इजरायली सेना खान यूनिस पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन मुजाहिदीन इजरायली सेना को नरक बना रहे हैं। वहीं आपको बता दूं मैं कि इजराइल ने हमास के सामने प्रस्ताव भी भेजा था 2 महीने का सीजफायर का, जिसमें इजराइल ने कहा कि 2 महीने तक हम कोई बमबारी नहीं करेंगे, बदले में तुम्हें हमारे सारे बंधक छोड़ने पड़ेंगे, हम भी फिलिस्तीनियों को जो उनकी जेलों में गैर कानूनी तरीके से इजराइल ने कैद कर रखे हैं उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर हमास ने इस प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि जब तक इजरायली सेना गाजा से वापस नहीं जाएगी और अपना आक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं करेगी, तब तक एक भी इजरायली बंधक की रिहाई नहीं होगी। इसे लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। नेतन्याहू जो लगातार कह रहे हैं कि हम हमास को सबक सिखाएंगे, वो लगातार हमास के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी दिख रहे हैं अपनी बंधकों की रिहाई के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार नेतन्याहू को नुकसान हो रहा है और साथ ही अपने ही लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली जिनके परिजन, जिनके परिवार वाले हमास के कब्जे में है, वो लोग सड़कों पर उतरकर संसद में घुसकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सांसदों के खिलाफ जो है वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर जो है वहां पर हंगामा हो रहा है इससे लेकर। इसी के साथ दूसरा ट्वीट देखें जिसमें लिखा है कि गाजा में घुसे यहूदी सैनिकों को कोरोना से भी खतरनाक वायरस मिला है। इस वायरस से एक यहूदी सैनिक लड़की की मौत हो गई है। इजरायली डॉक्टरों ने कहा कि ये एक दुर्लभ वायरस है जिसके इलाज के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस यहूदी सैनिक महिला को इस वायरस से नहीं बचाया जा सका। इस घातक वायरस से पीड़ित 3000 से अधिक सैनिकों को इजरायली अस्पतालों में लाया गया है। अब वहां पर वायरस इसलिए हो रहा है क्योंकि गंदगी वहां पर इतनी है। जो खतरनाक बम इजराइल ने गिराए हैं वो खतरनाक बम अब रिएक्शन कर रहे हैं गंदगी के साथ मिलकर के, और इसे लेकर एक वहां पर वायरस पैदा हो रहा है, बीमारी पैदा हो रही है, जिससे इजरायली सैनिक ही उसकी चपेट में आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और तो और यूएन में भी इजराइल को जमकर फटकार लगाई जा रही है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने यहाँ पर जमकर जो है इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी फटकार लगाई है कि इजराइल जो कुछ गाजा पट्टी में कर रहा है उसमें अमेरिका भी बराबर का भागीदार है। आप रूस के विदेश मंत्री के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है जो कुछ कर रहा है वो गलत है और साथ ही इजराइल की इस पाप में अमेरिका भी भागीदार बन रहा है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।